नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी अगर लागू होती है तो हर एक कर्मी को फायदा होगा। ठीक है, कर्मियों को भी होगा और पेंशनर्स को भी होगा। जो नियमित कर्मचारी है, परमानेंट कर्मचारी है बीएसएनएल में, उनको भी फायदा होगा। बीएसएनएल पेंशनर्स है, उनको भी फायदा होगा। अब यहाँ पर बात आती है, मुझे कमेंट आया था कल परसों में, जो भी मैंने वीडियो अपलोड किया था उस पर। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि जो फैमिली पेंशनर्स है, ठीक है, अगर आफ्टर डेट, मतलब अगर कोई बीएसएनएल में कर्मचारी था और वो एक्सपायर हो जाता है, डेट हो जाता है, उसके बाद उनकी फैमिली को जो पेंशन मिलती है उसमें अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो वो जो फैमिली पेंशनर्स है उनको फायदा मिलेगा या नहीं, और फायदा मिलेगा तो कहाँ तक का फायदा मिलेगा, क्या कर्मचारियों के बराबर फायदा मिलेगा या फिर पेंशनर्स जो अदर पेंशनर्स हैं उनके बराबर फायदा मिलेगा, तो कितना क्या फिटमेंट फैक्टर मिलेगा उनको, और फिटमेंट फैक्टर से जो फायदा होने वाला है उनसे उनकी उनकी पेंशन कितनी बढ़ेगी, सारी जानकारी आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से हम समझने वाले हैं। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो जानकारी है फिलहाल अपडेट है, वो थर्ड पीआरसी अगर लागू होती है तो जो फैमिली पेंशनर्स है, ठीक है, उनको क्या फायदा पहुंचने वाला है उसके बारे में। ठीक है, तो फिलहाल 3 पॉइंट्स हैं मेरे पास, उससे हम समझेंगे कि इस जानकारी में जो फैमिली पेंशन है उनको किस प्रकार से फायदा होने वाला है। ठीक है, पहला पॉइंट है फैमिली पेंशन संशोधन। ठीक है, जो वेतन संशोधन होता है, जैसे कि थर्ड पीआरसी होता है वैसे ही पेंशन का भी संशोधन होता है। तो यहाँ पर पेंशन का तो हो रहा है, लेकिन फैमिली पेंशन संशोधन की बात करेंगे यहाँ पर पहले पॉइंट में। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा जो महंगाई भत्ता होता है, डीआर होता है, वो बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, और उसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट्स है वो समझेंगे। उसके बाद तीसरा यहाँ पर आता है आपको ग्रेजुएटी भी मिलने वाली है और कम्यूटेशन भी मिलने वाली है। ठीक है, ग्रेजुएटी और कम्यूटेशन पर मैंने अलग अलग डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड करके रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हो तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल तीसरे पॉइंट में हम ये समझने वाले हैं। तो चलिए पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और जानकारी को विस्तृत और विस्तार तरीके से समझते हैं। ये पहला पॉइंट है हमारा कि जो फैमिली पेंशन संशोधन है वो किस प्रकार से होगा वो जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, फैमिली पेंशनर्स को तीसरे वेतन आयोग यानी कि थर्ड पीआरसी की सिफारिशों का लाभ मिलता है, खासकर उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जो कि पीएसयूएस के कर्मचारियों के परिवार वालों को जिनके वेतन मानों को थर्ड पीआरसी के तहत संशोधित किया गया था। ठीक है, अब देखें यहाँ पर थर्ड पीआरसी के तहत अगर जैसे कि 2017 के बाद अगर कोई कर्मचारी डेड हो जाता है, ठीक है, कोई एक्सपायर हो जाता है, अब 2017 में थर्ड पीआरसी लागू करना था, ठीक है, सिफारिशें तय होने वाली थी, लेकिन वित्तीय संकट के कारण नहीं हुई, कंपनी में दिक्कत आ गई थी, कंपनी में जो लॉस होने वाला था, इसलिए वो थर्ड पीआरसी उस समय लागू नहीं हुई। लेकिन 2017 के बाद वो नियमित कर्मचारी एक्सपायर हो जाता है, तो यहाँ पर बहुत सारे चांसेस है उनको फैमिली पेंशन है ये मिलने का। ठीक है, वो भी थर्ड पीआरसी के लाभों के तहत। ठीक है, अब यहाँ पर इन लाभों को मुख्य रूप से 2 घटक में विभाजित किया गया है, देखते हैं। पहला तो है फैमिली पेंशन संशोधन, ठीक है, जो हम इस पॉइंट में समझने वाले हैं। थर्ड पीआरसी की सिफारिशों के लागू होने पर फैमिली पेंशन की राशि में सबसे बड़ा बदलाव आता है। ठीक है, मतलब आपके राशि में बदलाव जरूर आएगा और काफी हद तक बढ़ेगी। मूल पेंशन का यहाँ पर रिवीजन होगा। ठीक है, थर्ड पीआरसी ने मूल वेतन के लिए एक नया फिटमेंट फैक्टर लागू किया है। चूंकि फैमिली पेंशन पेंशनर की अंतिम आहरित मूल्य वेतन या फिर संशोधित मूल पेंशन का आधार होती है, इसलिए पेंशनर की संशोधित मूल पेंशन के आधार पर इस फैमिली पेंशन की गणना भी नए सिरे से की जाती है। ठीक है, मतलब अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो जो वेतन का संशोधन होता है, जैसे जो कर्मी है जो फिलहाल नियमित रूप से काम कर रहे हैं, तो उनका जो वेतन है वो फिर से नया मूल वेतन बन के आता है। ठीक है, थर्ड पीआरसी के बाद बढ़ के आएगा। तो ऐसा भी पेंशन संशोधन में भी ऐसे ही होगा, जो आपकी पेंशन है वो कुछ हद तक बढ़कर आएगी। ठीक है, इससे फैमिली पेंशन की राशि में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी, क्योंकि यह बढ़ी हुई मूल राशि का आधारित होती है। ठीक है, अब यहाँ पर फिटमेंट लाभ के बारे में देख लेते हैं। थर्ड पीआरसी ने आमतौर पर पीएसयू के अधिकारियों के लिए वेतन संशोधन 15% का फिटमेंट लाभ यानी कि पेंशन संशोधन जब भी लागू होगा तब की सिफारिश की थी। फैमिली पेंशनर्स के लिए फिटमेंट लाभ उनके अंतिम मूल पेंशन या सेवा काल के दौरान मृतक कर्मचारियों के अंतिम मूल वेतन पर लागू किया जाता है, जिससे संशोधित मूल फैमिली पेंशन राशि तय होती है। ठीक है, जो थर्ड पीआरसी का लाभ है
जब आपके आखिरी मंथ में जब आप नियमित कर्मचारी थे और आप एक्सपायर होने से पहले की बात है, जब नियमित कर्मचारी थे और लास्ट मंथ में आपने जितनी सैलरी पाई थी या फिर लास्ट ईयर में आपने जो भी सैलरी पाई थी उसके आधार पर आपका पेंशन संशोधन होगा। ठीक है। अब नियमों के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद की अवधि के लिए आमतौर पर 7 साल तक फैमिली पेंशन उच्च दर पर दी जाती है। ठीक है। अब जब आप एक्सपायर होते हैं तो जो 7 साल के भीतर का जो भी समय होता है वो डेट के तुरंत बाद आपकी जो फैमिली पेंशन की दर है वो हमेशा हाई लेवल पर दी जाएगी आपको, मतलब उसमें कम या फिर कटौती वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। पीआरसी लागू होने के बाद यह उच्च दर भी संशोधित और बढ़ी हुई मूल वेतन पेंशन पर लागू होती है, जिससे प्रारंभिक वर्षों में फैमिली को और अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो 7 साल रहेंगे इनमें अगर थर्ड पीआरसी का जो लाभ है वो मिलेगा तो वो भी उच्च दर के हिसाब से मिलेगा। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है महंगाई भत्ता, जो कि डीआर मिलता है, डियरनेस रिलीफ पेंशनर्स को, उसमें यहाँ पर क्या बढ़ोतरी होती है वो देख लेते हैं। पेंशन और फैमिली पेंशन को महंगाई के प्रभाव से बचाने के लिए समय समय पर महंगाई भत्ता तो कर्मचारियों को मिलता है, लेकिन महंगाई राहत डीआर मतलब डियरनेस रिलीफ प्रदान की जाती है। ठीक है। डीआर की बढ़ी हुई दर पीआरसी की सिफारिशें वेतनमानों को संशोधित करती है, जिससे मूल फैमिली पेंशन की राशि बढ़ जाती है। ठीक है। अब थर्ड पीआरसी लागू होगी तो जो फैमिली पेंशन की जो राशि है वो भी बढ़ेगी। ठीक है। डीआर की गणना इसी बढ़ी हुई मूल फैमिली पेंशन लागू दर के अनुसार होती है। ठीक है। अब डीआर का जो कैलकुलेशन है वो इसी दर के हिसाब से होगा। उदाहरण के लिए यदि डीआर की दर 50% है तो बढ़ी हुई मूल राशि 50% अधिक राहत मिलेगी। ठीक है। अब डीआर की दर आपकी 50% है तो बढ़ी हुई मूल राशि 50% से ज्यादा ही रहेगी, जिससे फैमिली पेंशनर्स की कुल मासिक आय में और ज्यादा वृद्धि होगी। ठीक है। अब यहाँ पर डीआर के एरियर का भी भुगतान आपको मिलेगा। ठीक है। पीआरसी की सिफारिशें जिस तारीख से लागू होती है, जैसे कि 1/1/2017, और जिस तारीख को वास्तविक भुगतान शुरू होता है उस बीच की अवधि के लिए डीआर का एरियर भी फैमिली पेंशनर्स को दिया जाता है। ठीक है। जैसे कि 2017 में बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू होने की थी, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुई। इसके बीच के जो भी गैप है, जैसे कि 8-9 साल हो गए। ठीक है। अब इसके बीच भी कोई आपको इससे रिलेटेड कोई मतलब ऐसा नहीं होगा कि थर्ड पीआरसी लागू होती है, तो जितने भी बीच का एरियर है बकाया 8-9 साल का वो आपको मिल जाएगा। डीएनएस रिलीफ जो भी देनी थी वो मिल जाएगी आपको। ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन भी यहाँ पर शामिल है। ये भी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा और कितने हद तक मिलेगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है। देखिए पहले ग्रेच्युटी के बारे में समझते हैं। पेंशनर्स की मृत्यु होने पर फैमिली को मिलने वाली डेथ ग्रेच्युटी की जो कैलकुलेशन है वो भी अंतिम वेतन पर आधारित होगी। जो आपने लास्ट मंथ या लास्ट ईयर में जो वेतन आपको मिला था, जो मूल सैलरी मिली थी, उसके आधार पर ही आपकी लास्ट जो ग्रेच्युटी है वो तय की जाती है, उसका कैलकुलेशन तय किया जाता है। वेतनमानों के संशोधन से ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा और गणना की राशि में भी बदलाव आ सकता है। ठीक है। इससे फैमिली को मिलने वाली एक मुश्त राशि बढ़ जाती है। ठीक है। अब देखिए जो आपको ग्रेच्युटी मिलने वाली थी, जैसे एक मुश्त लमसम जो लास्ट में मिलता है डेट के बाद या फिर एक्सपायर होने के बाद, वो थर्ड पीआरसी के लाभों के अनुसार मिलेगा। ठीक है। अब थर्ड पीआरसी 2017 में लागू होने वाला था, तो इसका मतलब ये है कि 2017 के बाद आप अगर एक्सपायर हुए हैं तो आपकी ग्रेच्युटी में जो पैसा मिलेगा वो या तो डबल या फिर ट्रिपल भी मिल सकता है। ठीक है। तो उससे आपको कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है। अब हम कम्यूटेशन की बात कर लेते हैं ग्रेच्युटी के बाद। यदि पेंशनर्स ने अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा कम्यूट कराया है तो एक निश्चित अवधि यानी कि 15 साल के बाद कम्यूटेशन हिस्से की बहाली होती है। जैसे कि आपको पता है 15 साल बाद ही कम्यूटेशन मिलता है आपको। ठीक है। अब कम्यूट में अगर आपने कुछ अपनी सैलरी में से कम्यूट किया होगा तो 15 साल बाद संशोधित वेतन लागू होने पर यह बहाली भी बढ़ी हुई मूल पेंशन पर आधारित होगी। हालांकि यह लाभ सीधे थर्ड पीआरसी के लागू होने से तुरंत जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन संशोधित मूल राशि पर इसका असर पड़ सकता है। ठीक है। जो आपकी मूल पेंशन है, जो भी कम्यूट किया था या फिर 15 साल के बाद जो आपको जितना भी मिलने वाला है कम्यूटेशन, ठीक है, उसमें थर्ड पीआरसी का कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सीधे तौर पर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये बताया गया। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फैमिली पेंशनर्स के लिए थर्ड पीआरसी मुख्य रूप से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी कि पीएसयूएस के अधिकारियों के लिए था।
बीएसएनएल, एमटीएनएल जैसे पीएसयूएस के पूर्व सरकारी कर्मचारी और उनके फैमिली पेंशन के लिए थर्ड पीआरसी के लाभों को लागू करने के लिए कई विशिष्ट सरकारी आदेश यानी कि डोट, डीओपी और पीडब्ल्यू द्वारा जारी किए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ शर्त वगैरह भी है जो पेंडिंग है। बीएसएनएल पेंशन के लिए थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए अक्सर देरी हुई है, खासकर अफोर्डेबिलिटी क्लोज या फिर 60:40 जैसी शर्तों के कारण। हालांकि ये थर्ड पीआरसी इसीलिए नहीं हुई क्योंकि अफोर्डेबिलिटी क्लोज आया या फिर 60:40 जैसी यहाँ पर शर्तों को रखा गया था। ठीक है, हालांकि फैमिली पेंशन को इन मुद्दों के बावजूद भी लाभ सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, क्योंकि जो फैमिली पेंशनर्स है वो काफी ज्यादा दुख में रहते हैं, क्योंकि भैया जो कमाने वाला बंदा है वो तो चला गया, लेकिन फैमिली पेंशन अब वो तो चला गया। ऐसे में क्या है, कंपनी उस बात को समझती है कि चलो ठीक है, थर्ड पीआरसी नियमित कर्मचारियों के लिए लागू नहीं करे, लेकिन पेंशनर्स है जो फैमिली पेंशनर्स है जिनको ज्यादा दिक्कत है तो उनको तो पेंशन बढ़ी हुई मिलनी ही चाहिए। ठीक है, तो 15% फिटमेंट बीएसएनएल फैमिली पेंशन के लिए थर्ड पीआरसी की सिफारिशों के अनुसार 15% फिटमेंट के साथ फैमिली पेंशन संशोधन की मांग और कार्यान्वयन हुआ है। ठीक है, मतलब भले थर्ड पीआरसी लागू हो या नहीं हो, फैमिली पेंशनर्स को 15% फिटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए फैमिली पेंशन को पूरा लाभ मिल रहा है, उन्हें संबंधित विभाग सीसीए कार्यालय द्वारा पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ की संशोधित प्रति और सरकार के नवीनतम आदेशों की जांच करनी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ये अपडेट थी फैमिली पेंशनर से रिलेटेड। मतलब ये है कि अगर थर्ड पीआरसी लागू होता है या नहीं होता है, इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आप फैमिली पेंशनर्स हो तो। ठीक है, फैमिली पेंशनर्स को थर्ड पीआरसी का लाभ मिलेगा तो सही, लेकिन अगर थर्ड पीआरसी लागू होने में देरी होती है या फिर थर्ड पीआरसी लागू नहीं होती है तो भी फैमिली पेंशन को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।